राधे राधे प्रिय भक्तों। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, पर यहां बुरे का अर्थ वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसका अर्थ है उन बुरी आदतों का, उन बुरी सोचों का, उन बुरे डरों का और उन बुरे रिश्तों का बुरा बनना जो तुम्हें सालों से पीछे खींच रहे थे। भक्तों, जब तुमने यह सुना बुरे बनो तभी सफल बनोगे, तो शायद पहले एक पल के लिए चौंक गए होगे। सोचा होगा यह क्या बात है, भगवान का भक्त बुरा बने, ये कैसे हो सकता है। पर भक्तों, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने इस तरह नहीं बताया। सफलता के रास्ते पर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ का बुरा बनना पड़ता है, और जो ये नहीं कर सकता वो कभी वो नहीं बन पाता जो वो बन सकता था। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसका बुरा बनना जरूरी है, और क्यों ये बुरापन असल में सबसे बड़ी भलाई है। ध्यान से सुनो भक्तों, पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं। जब मैं कह रहा हूं बुरे बनो, तो इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि किसी को तकलीफ दो, किसी को धोखा दो, किसी का हक मारो, झूठ बोलो या कोई गलत काम करो। ये सब कभी सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि ये सब विनाश का रास्ता है। जब मैं बुरे बनो कह रहा हूं तो मेरा अर्थ है उन सभी चीजों का बुरा बनो जो तुम्हें अच्छे इंसान बनने से और सफल इंसान बनने से रोक रही हैं। उनसे बुरा रिश्ता बनाओ, उन्हें दुश्मन मानो और उनसे लड़ो, यही सच्चा बुरापन है। भक्तों, सबसे पहले अपनी आलस का बुरा बनो। भक्तों, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये दुश्मन बहुत चालाक है। ये हमेशा एक अच्छे बहाने के साथ आता है। कल करूंगा, थोड़ी देर बाद, अभी मन नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब शुरू करूंगा। भक्तों, वो सही वक्त कभी नहीं आता। जो आलस के इंतजार में है वो जिंदगी भर इंतजार ही करता रहता है, और जो आलस से लड़ता है, जो उसे दुश्मन मानता है, जो उसका बुरा बनता है, वो आगे बढ़ता है। इसीलिए आज से अपने आलस का दुश्मन बनो। जब भी आलस आए उससे लड़ो और वो काम करो जो करना जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। भक्तों, आलस के बारे में एक गहरी बात, आलस केवल काम न करने में नहीं होती, आलस सोचने में भी होती है। जब हम वो मुश्किल सवाल नहीं सोचते जो हमें सोचने चाहिए, जब हम वो कठिन निर्णय नहीं लेते जो लेने जरूरी हैं, जब हम उस समस्या से नहीं जूझते जिससे जूझना जरूरी है, ये सोचने की आलस, ये मानसिक आलस, ये शारीरिक आलस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने सोचने की आलस का भी बुरा बनो और उन मुश्किल सवालों का सामना करो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। भक्तों, अब दूसरी बात, अपने डर का बुरा बनो। भक्तों, डर हमारा सबसे पुराना और सबसे ताकतवर दुश्मन है, और यह दुश्मन हमारे भीतर रहता है। बाहर से कोई हमें उतना नहीं रोक सकता जितना हमारा अपना डर हमें रोकता है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, गलत होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, और सबसे बड़ा कोशिश करने और फिर नाकाम होने का डर। ये सब डर हमें वहां बैठाए रखते हैं जहां हम हैं, और हम उस जगह पहुंच नहीं पाते जहां हमें पहुंचना है। इसीलिए अपने डर का दुश्मन बनो, उसका बुरा बनो। जब डर आए उसे पहचानो और फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि जो डर के साथ भी चलता रहता है वो एक दिन उस जगह पहुंचता है जहां डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों, डर के बारे में एक बात जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। डर का सामना करने का अर्थ ये नहीं कि डर लगना बंद हो जाए। डर का सामना करने का अर्थ है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। जो काम सबसे ज्यादा डराता है, अक्सर वही काम सबसे ज्यादा फल देता है। इसलिए जब डर लगे रुको मत, वो डर ही तुम्हारे अगले बड़े कदम की दिशा है। भक्तों, तीसरी बात, उन लोगों की बातों का बुरा बनो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। भक्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये सपना मत देखो, इतनी ऊंची उड़ान तुम्हारे बस की नहीं। और हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनसे प्रभावित होते रहते हैं, और धीरे धीरे हम खुद भी वही मानने लगते हैं। भक्तों, इन बातों का दुश्मन बनो, इनका बुरा बनो। जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे, उस बात को अपने मन में मत घुसने दो, उसे बाहर ही रोक दो, और अपने सपने की आवाज को, अपने भीतर की आवाज को उससे ज्यादा महत्व दो। भक्तों, इस बारे में एक गहरी बात, जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं वो अक्सर जानबूझकर नहीं करते, वो खुद डरे हुए होते हैं, और वो नहीं चाहते कि तुम वो करो जो उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर तुम कर लो तो उनका ये नहीं होता, गलत साबित हो जाता है। इसीलिए उनकी नकारात्मकता को उनकी अपनी कमजोरी समझो और उन पर दया रखो, पर उनकी बातों को अपनी राह में बाधा मत बनने दो। भक्तों, चौथी बात, अपनी
उस सोच का बुरा बनो जो कहती है मैं इसके लायक नहीं। भक्तों, ये सबसे खतरनाक सोच है और ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, जब हम खुद को अयोग्य समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो हम उस मुकाम की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते, और जो कदम नहीं बढ़ाता वो कहीं नहीं पहुंचता। भक्तों, भगवान ने तुम्हें बनाया है और भगवान कुछ भी बेकद्र नहीं बनाते। हर इंसान में एक ताकत है, हर इंसान में एक उद्देश्य है, और हर इंसान में वो क्षमता है जो उसे वहां ले जा सकती है जहां वो जाना चाहता है। इसलिए उस सोच का दुश्मन बनो जो तुम्हें कम समझती है और उसे अपने मन से निकाल दो। भक्तों, इस बारे में एक बात, मैं इसके लायक नहीं, ये सोच कहां से आती है? ये उन बातों से आती है जो दूसरों ने कही थी, उन असफलताओं से आती है जो पहले हुई थी, उन तुलनाओं से आती है जो बचपन से होती आई हैं। पर भक्तों, यह सब बाहर से आई हुई बातें हैं। भीतर से जो आवाज आती है, भगवान की तरफ से जो आवाज आती है, वो कहती है तुम कर सकते हो, तुम इसके लायक हो, बस शुरू करो। भक्तों, पांचवी बात, उन आदतों का बुरा बनो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। भक्तों, आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। जो आदतें हम हर दिन रखते हैं वो हमारा भविष्य तय करती हैं, और कभी कभी हमारे पास ऐसी आदतें होती हैं जो हमें आगे नहीं जाने देती, जो हमारी ऊर्जा चुराती हैं, जो हमारा समय बर्बाद करती हैं, और जो हमें उस जगह से दूर रखती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इन आदतों का बुरा बनो, इन्हें दुश्मन मानो, और एक एक करके इन्हें तोड़ो। ये आसान नहीं होगा पर ये जरूरी है। भक्तों, आदतें बदलने के बारे में एक बार में सब बदलने की कोशिश मत करो। एक समय में एक आदत, बस एक, और उसे 30 दिन के लिए बदलने का संकल्प लो। 30 दिन, और जब वो एक आदत बदल जाए तो दूसरी पर जाओ। ये तरीका, ये धीरे धीरे बदलना, ये सबसे कारगर तरीका है। भक्तों, छठी बात, दूसरों की खुशी पर निर्भर रहने की आदत का बुरा बनो। भक्तों, हम में से बहुत लोग अपनी खुशी को दूसरों की मंजूरी से जोड़ देते हैं। अगर उसने तारीफ की तो खुश, अगर उसने पसंद किया तो ठीक, अगर लोगों ने माना तो आगे बढ़ूंगा, और जब वो मंजूरी नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। भक्तों, ये सबसे खतरनाक निर्भरता है, क्योंकि दूसरों की मंजूरी हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीज हमारे हाथ में नहीं उस पर अपनी खुशी टिकाना, ये हमेशा दुख देता है। इसीलिए इस निर्भरता का बुरा बनो। अपनी खुशी खुद से ढूंढो, अपने काम से ढूंढो, भगवान से ढूंढो, और दूसरों की मंजूरी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करो। भक्तों, इस बारे में एक बात जो बहुत जरूरी है, दूसरों की राय से पूरी तरह अनजान मत हो जाओ। रचनात्मक आलोचना सुनो, जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं उनकी बात सुनो, पर हर किसी की हर बात को अपने मन पर मत बैठने दो। ये फर्क पहचानना जरूरी है। भक्तों, सातवीं बात, तुलना करने की आदत का बुरा बनो। भक्तों, तुलना सबसे बड़ा चोर है। ये तुम्हारी खुशी चुराती है, तुम्हारा आत्मविश्वास चुराती है, और तुम्हारी ऊर्जा चुराती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम उनकी जिंदगी देखने लगते हैं और अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। भक्तों, हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है, और हर इंसान की जिंदगी अलग है। तुम्हारी सफलता किसी और जैसी नहीं होगी, और किसी और की सफलता तुम्हारे जैसी नहीं होगी। इसलिए तुलना बंद करो और अपने रास्ते पर चलो, अपनी गति से, अपने तरीके से। भक्तों, तुलना के बारे में एक बात, एकमात्र तुलना जो सही है वो है खुद से तुलना। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैंने कल से ज्यादा सीखा? क्या मैं कल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं? ये तुलना, ये तुम्हें आगे ले जाती है, बाकी सब तुलना तुम्हें पीछे खींचती है। भक्तों, आठवीं बात, उस सुरक्षा की झूठी भावना का बुरा बनो जो तुम्हें जोखिम लेने से रोकती है। भक्तों, सफलता का रास्ता आरामदेह नहीं होता। जो आराम में रहना चाहता है, जो कभी जोखिम नहीं लेना चाहता, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि उन्नति उस जगह नहीं होती जहां आराम है। उन्नति उस जगह होती है जहां थोड़ा डर है, थोड़ी अनिश्चितता है, थोड़ा खतरा है। और जो उस जगह जाने की हिम्मत रखता है वो बड़ा बनता है। इसलिए उस झूठी सुरक्षा का बुरा बनो और उस असुविधाजनक जगह पर जाओ जहां तुम्हारा अगला बड़ा कदम है। भक्तों, इस बारे में एक बात, जोखिम लेना और लापरवाही करना, ये दो अलग बातें हैं। सोच समझकर जोखिम लो, तैयारी के साथ लो, पर लो जरूर, क्योंकि बिना जोखिम के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। भक्तों, नौवीं बात, शिकायत करने की आदत का बुरा बनो। भक्तों, शिकायत सबसे बड़ी ऊर्जा की बर्बादी है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपना ध्यान समस्या पर लगाते हैं, समाधान पर नहीं। और जो समस्या पर ध्यान लगाता है वो उसी में डूबता रहता है, पर जो समाधान पर ध्यान लगाता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए शिकायत की आदत का बुरा बनो।
जब भी कोई शिकायत मन में आए, खुद से एक सवाल पूछो, इसका समाधान क्या हो सकता है, और उस समाधान पर काम करो। भक्तों, शिकायत के बारे में एक बात, जो इंसान हमेशा शिकायत करता है, उसके आसपास के लोग भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता थका देती है। पर जो इंसान हर परिस्थिति में समाधान ढूंढता है, उसके आसपास सही लोग आते हैं, और जब सही लोग आते हैं तो सफलता करीब होती है। भक्तों, 10वीं बात, उस इंसान का बुरा बनो जो तुम थे, और उस इंसान की तरफ बढ़ो जो तुम बन सकते हो। भक्तों, ये सबसे बड़ी बुराई है, खुद के पुराने संस्करण का दुश्मन बनना। उस पुराने तुम्हारे साथ जो डरता था, जो टालता था, जो नकारात्मक सोचता था, जो शिकायत करता था, जो तुलना करता था, उस सब के साथ एक लड़ाई छेड़ना, और हर दिन थोड़ा थोड़ा उस बेहतर इंसान की तरफ बढ़ना जो तुम बन सकते हो। ये लड़ाई सबसे कठिन है, पर यह सबसे जरूरी भी है, क्योंकि यही वो लड़ाई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। भक्तों, इस बारे में एक बात, जब तुम खुद से लड़ते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों से लड़ते हो, तो कभी कभी हार भी होती है, कभी कभी पुरानी आदत वापस आ जाती है, कभी कभी डर वापस आ जाता है। पर इससे निराश मत हो, हर हार के बाद फिर उठो और फिर लड़ो, क्योंकि जो बार बार उठता है वो एक दिन जरूर जीतता है। भक्तों, 11वीं बात, उस सोच का बुरा बनो जो कहती है ये सही वक्त नहीं है। भक्तों, सही वक्त का इंतजार करना ये सबसे बड़ा भ्रम है। सही वक्त कभी नहीं आता। जब तुम तैयार होते हो तभी सही वक्त होता है, और तैयारी कभी पूरी नहीं होती जब तक तुम शुरू नहीं करते। इसलिए उस सही वक्त की तलाश का बुरा बनो, और अभी इसी पल शुरू करो। एक छोटा सा कदम, बस एक, और देखो वो एक कदम तुम्हें कहां ले जाता है। भक्तों, इस बारे में एक बात जो तुम्हें बहुत काम आएगी, जब भी मन में अभी नहीं बाद में का विचार आए, तुरंत उसे पहचानो। ये आलस है, ये डर है, ये भ्रम है, और इसे वहीं रोको, और अपने आप से कहो अभी इसी पल, और शुरू करो। भक्तों, 12वीं बात, उस विनम्रता का बुरा बनो जो असल में कमजोरी है। भक्तों, विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, पर कभी कभी हम विनम्रता के नाम पर खुद को छोटा कर लेते हैं, अपनी क्षमताओं को छुपा लेते हैं, अपने सपनों को दबा लेते हैं, और दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतें भूल जाते हैं। ये विनम्रता नहीं, ये कमजोरी है, और इस कमजोरी का बुरा बनो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने सपनों को आवाज दो, और अपनी जरूरतों को महत्व दो। ये अहंकार नहीं, ये आत्मसम्मान है।